हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम सूरज, योर मैथ्स टीचर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कल के मैसेज में कि आज आपका टॉपिक आएगा आप ही के बुक RS अग्रवाल से चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस चैप्टर का एक्सरसाइज करने से पहले कुछ ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के, जिसके बारे में समझते हैं। और उसके बाद जब सारा इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो फिर इस चैप्टर से इसके एक्सरसाइज भी करना शुरू करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे उसके टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, सभी को एक एक करके बता देता हूँ और उसके बाद फिर जो है आगे समझेंगे। स्टार्टिंग करना है क्यूब से। क्यूब्स क्या होता है? क्यूब्स जो है ना, किसी भी नंबर का पावर अगर 3 हो तो उसको क्यूब्स बोलते हैं। इस चैप्टर से पहले आप लोगों ने स्क्वायर पढ़ के रखा है। तो स्क्वायर में क्या था, जैसे आप लोगों से पढ़ा होगा कि जैसे 2 का स्क्वायर है। अगर 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। कैसे होता है? तो 2 इसका बेस है और जो इसका पावर है उसको उतने बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 होता है। ठीक इसी प्रकार से क्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसी नंबर का क्यूब क्या होता है। सपोज डेट आपको मान लीजिए 2 का ही क्यूब पूछा जाए, तो 2 का क्यूब पूछा गया है तो 2 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे 2 का क्यूब 8 होता है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक्स होगा सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, जो लगातार ऑड नंबर्स होंगे उसको किस प्रकार से जोड़ना है। क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स, क्यूब और उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज परफेक्ट क्यूब। इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि कोई नंबर दिया गया है, उस नंबर में कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई कर दे जो कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। उसके बाद आ जाएगा क्यूब रूट्स के बारे में। अभी क्यूब रूट्स कैसे निकालेंगे? आप लोगों ने स्क्वायर रूट में पढ़ा था, उसका सिंबल होता था स्क्वायर रूट का कोई नंबर दिया है, यहाँ 2 लगा है तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। लेकिन इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट के बारे में। एक नंबर है, इसका सिंबल होता है कि 3 ऐसे करके, तो ये क्यूब रूट है। तो हम लोग क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से क्यूब रूट फाइंड करने के लिए। और उसके बाद पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर, जो भी क्यूब नंबर होगा उसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो ये तो हमारा ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। उसके बाद कुछ नंबर दिए हैं साइड में, मैंने लिख के रखा है कि आपको अगर जिस तरह से याद करना था, आप लोगों ने जब पढ़ा होगा स्क्वायर रूट में, तो उसमें था क्या, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। इस तरह से कम 30 तक के नंबर्स का स्क्वायर आप लोगों को करने आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो उसको सीखेंगे। और आप लोगों में से एक बच्चे ने कहा था कि सर मेरा 3rd लेसन स्क्वायर और स्क्वायर रूट का भी पूरा नहीं हुआ है, तो देख लिया जाएगा उसको भी जो पूरा नहीं होगा। लेकिन हम लोग आज इसी को स्टार्ट किया तो इससे आगे बढ़ेंगे। तो कुछ नंबर यहाँ पे रखे हैं हमने, जिसका क्यूब साइड में लिख के रखा है। सो 1 का क्यूब 1 कैसे होता है? अभी सिंपल सी बात है, जो इसका बेस यहाँ 1 है तो 1 पावर इसको 3 बार है तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 ही होता है। 1 का 3 बार क्या कई बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। उसके बाद है 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब है तो 2 को क्यूब क्या करेंगे, 2 का क्यूब है तो इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का 1000। तो इस प्रकार के कुछ नंबर्स के क्यूब रखे हैं। और ये नंबर जो है आपको 10 तक लर्न होना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे, लर्न हो जाएगा। इसके बाद जो है ये नंबर जब आपको याद हो जाएगा तो जब आगे एक्सरसाइज के सवाल हम लोग करना शुरू करेंगे तो फिर उसमें बहुत काम आएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको आगे काम करने में मदद हो। ठीक है, आगे के टॉपिक्स पर ध्यान देते हैं। पिछले टॉपिक्स में हमने कुछ बातें लिखी थी जो छूट गया था, तो अभी यहाँ पे है क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अगर नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब करना हो तो फिर क्या होगा? तो देखिए नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। इंटीजर हमने क्लास 6 में 7 में पढ़ रखा है। इंटीजर क्या है, एक नंबर ही तो होता है जिसमें कि नेगेटिव वैल्यू ऐड होता है। तो मान लीजिए अगर मेरे को -3 का अगर क्यूब करना हो
तो क्या है, -3 का अगर क्यूब कर रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर का क्यूब हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ये याद रखना है हमेशा। जब भी आप नेगेटिव इंटीजर का क्यूब कर रहे हैं तो हमेशा उसका जो क्यूब आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ना कि पॉजिटिव में आएगा। जैसे 3 का क्यूब तो 27 होता है, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर का होता है। अगर नेगेटिव नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो उसका जो नंबर आएगा वो -27 आएगा। तो हमेशा नेगेटिव नंबर का नेगेटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो नेगेटिव ही आएगा। उसके बाद क्या है, क्यूब ऑफ ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्यूब पढ़ रहे हैं तो सारे चीज़ को क्लियर करते चले। अब रैशनल नंबर का क्यूब क्या होगा, तो रैशनल नंबर का क्यूब हम लोग करके दिखा देते हैं। से सपोज दैट आपको पूछा जाए a/b, इसका क्यूब करके बताइए। और रैशनल नंबर पता है, रैशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शनल नंबर को ही तो रैशनल नंबर कहते हैं। और फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर्स के टर्म में हो, a/b के टर्म्स में हो, या p/q या m/n, जो भी नंबर लेटर आपको पसंद है उसके हिसाब से। तो जनरली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर्स के टर्म में जो नंबर होते हैं उसको रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो a/b का क्यूब पूछा गया है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। आपको क्या करना है, a का क्यूब करना है तो a मल्टीप्लाई a, फिर b मल्टीप्लाई, फिर b मल्टीप्लाई b हो गया आपका। उसको मल्टीप्लाई करके जो आप लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a/q, अब b/q। अगर कोई नंबर दिया जाएगा, मान लीजिए अगर यहाँ पे दे दे कि 2/3 का आप क्यूब कीजिए, तो 2/3 का क्यूब आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। 8/27 आंसर हो जाएगा। तो इस टॉपिक्स में आपको क्या है, रैशनल नंबर का क्यूब करने के लिए। उसके बाद क्या, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब्स नंबर के, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ गुण है इसके, क्योंकि बिना गुण का तो कुछ है ही नहीं। तो क्या है कि किसी भी अगर एवरी इवन नंबर का क्यूब हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। किसी भी सम संख्या का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा सम संख्या में ही आएगा। दूसरा में क्या है, कि अगर किसी हम ऑड नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो उसका आंसर हमेशा ऑड में ही आएगा। सपोज डेट आप अगर मान लीजिए कि अगर आप 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 3 ऑड नंबर है, और 3 ऑड नंबर है तो इसको 3 का क्यूब करेंगे तो 27 भी ऑड नंबर है। आप किसी इवन नंबर का क्यूब करके देखिए 4 का, अगर 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 तो 4 भी इवन था, इसका क्यूब भी आया तो इवन आया। तो ये जो टॉपिक 2 चीज़ था ध्यान रखेंगे कि किसी भी नंबर का अगर इवन नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो उसका आंसर इवन नंबर में ही आएगा। अगर ऑड नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो उसका आंसर ऑड नंबर में ही आएगा। उसके बाद अगर किसी भी निगेटिव इंटीजर का क्यूब कर रहे हैं तो उसका आंसर भी निगेटिव में ही आएगा, ठीक है। तो इतने सारे जो भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब क्या है, एक्सरसाइज का सवाल करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं और इस क्वेश्चन को अगर मैंने 4 क्वेश्चन लिखा है, 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे यहाँ पे एक एक करके। तो आपके जो एक्सरसाइज 4A हैं वो आपसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो भी कंप्लीट अगर हो जाता है, अगर एक्सरसाइज 4A बनाने में कुछ क्वेश्चंस रुक जाते हैं, छूट जाते हैं, तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे जिसमें कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि इसका जो है ना 15 का क्यूब निकाल के दिखाइए। तो आप 15 का क्यूब कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन दिया है 15 का क्यूब निकालिए, एवेलुएट कीजिए इसका क्यूब मान क्या होगा, कैसे आएगा। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखिए। स्क्वायर में 2 बार लिखते थे, इसका क्यूब किया जा रहा है तो इसको 15 का क्यूब लिख के, अब इसको 15 का क्यूब बोला जा रहा है तो 15 मल्टीप्लाई 15 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा वो लिख दिया जाएगा। 15 को 15 का स्क्वायर पता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 25 इसको जो है 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 का 5 2 कैरी करेगा, 5 2 ज़ा 10 और में 2 ऐड करेंगे तो 12, फिर से 1 कैरी करेगा यहाँ पे तो 5 2 ज़ा 10 और 1 11, और फिर इसको 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 ही हो जाएगा। तो 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 और यहाँ पे 3, तो जो इसका आंसर आएगा 3375 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी नंबर दिया रहेगा, आपको बोला जाएगा कि आप इसका क्यूब कीजिए, इसका मान निकालिए क्यूब करेगा। और एक भी चीज़ ध्यान रखिए कि देखिए 15 एक ऑड नंबर था, ऑड नंबर का क्यूब किया तो आंसर में क्या आया
और नंबर डी मिला है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से मिल सकता है कि आप 0.8 का क्यूब कीजिए, तो थोड़ा समस्या हो जाएगा। समस्या वाली कोई बात नहीं, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। 0.8 का क्यूब करना है तो आप 0.8 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। 0.8 को आप 3 बार अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई अगर आप डेसिमल में करना चाहें तो डेसिमल में कर लीजिए, नहीं तो मैं देखिए यहाँ प्रोसेस समझाता हूँ। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल को हटाइए, नीचे 1 0, फिर सभी में से ऐसे ही करना है, डेसिमल को हटाएंगे, नीचे 1 0 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10। तो 8 को 8 8 10 64 और 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 हो जाएगा, और 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 3 0 है, अब इससे इसको भाग करना आसान होता है। 3 0 को काट दीजिए और उसके बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 0.512, और इसको 0 लगा दीजिएगा तो 0.512 0.8 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन को देखे हैं कि 8000 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो 8000 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है उसको अभी देख लेते हैं, उसको भी समझा देते हैं आपको। देखिए 8000 क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल सकता है कि 8000 को बताइए कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया है 8000, आप इसका सॉल्यूशन लिखिए 8000। अब इसका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से करेंगे तो 4000, फिर 2 से करेंगे तो 2000, फिर 2 से करेंगे 1000, फिर 2 से 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे 25, और फिर 5 से करेंगे तो 5 टाइम्स में, और ये 1 टाइम्स में। ख़त्म हो गया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने निकाल दिया। अब यहाँ से क्या है, जब जो इसका फैक्टर आया है उसको एक साथ हम लिख देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आया है, तो 6 टाइम 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 3 टाइम्स 5 आया है, तो 3 टाइम्स 5 लिखेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर रूट जब हम लोग पढ़े होंगे तो उसमें क्या था, उसमें अगर ये पूछा गया होगा कि ये बताइए कि ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है ये नंबर की नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे और 2-2 का पेयर करते थे कि 2-2 का पेयर, अगर 2-2 का पेयर सब लग रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर में आ गया। लेकिन हम लोग क्यूब पढ़ रहे हैं, तो क्यूब में क्या है, इसमें 3-3 का इसका जो है ना पेयरिंग करेंगे। अगर 3-3 का पेयर सब में मिल जा रहा है, देख लीजिए 3-3 का पेयर 3 ठो मिल गया। इससे अगर हम 2 निकालेंगे, इससे भी 2 निकालेंगे और इससे 5 निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20। तो 20 जो आया है 20 का ये 8000 जो है परफेक्ट क्यूब है। ये 20 का परफेक्ट क्यूब, 20 का क्यूब क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तीनों का पेयर यहाँ पे लग गया, तो जो 8000 नंबर होगा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 8000 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो आप लिख दोगे कि यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, है ना। ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब है। या पूछेगी ये किसका परफेक्ट क्यूब है, तो आप यहाँ से शेयर करके निकाल के बता दोगे कि 20 का परफेक्ट क्यूब है। तो इस तरह से ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपसे, ये वाले नंबर 4 नंबर में आपसे बाकी का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4 नंबर वाले को भी हम देख लेते हैं क्या है। चार नंबर में क्वेश्चन है, आपको इस तरह से मिल सकता है कि 2560 ये नंबर दिया, बताइए कि इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई कर दे ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको भी सेम प्रोसेस से फॉलो करेंगे, एकदम कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी आपको। आप यहाँ से सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन लिख के आप क्या करेंगे, 2560 को फैक्टराइज कीजिए। जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, फिर यहाँ से 1 आ गया तो 2 8 16, फिर 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 6 12, 2 4 2 4 8, फिर 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 2 4, फिर 0, फिर 2 से करेंगे तो 160 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे तो 80 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे 40 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे तो 20 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे 10 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे तो 5 टाइम्स में।
और उसके बाद जो है 5 से कर देंगे तो 1 टाइम्स में। तो ये आपका हमने फैक्टराइजेशन सारा निकाल दिया है। तो जो इसका फैक्टर है यहाँ पे लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स जो है हमारा यहाँ पे 2 आया है। तो हम 9 टाइम्स पहले 2 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद 1 टाइम्स 5 आया है। तो हमने बोला था कि परफेक्ट क्यूब तब बनेगा जब उसका 3 का पेड़ लग जाए, है ना। तो 3 का पेड़ लगाइए, देखिए यहाँ पे 3 का पेड़ लगा है, तो 2 तो लग गया है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा कि क्या नंबर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए यहाँ पे कौन से नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इन सभी का अपना अपना पार्टनर मिल चुका है, 2 का पार्टनर सभी जगह मिल गया, बेचारा 5 अकेला हो गया है। अब इसको ये पार्टनर चाहिए, तभी तो ये परफेक्ट क्यूब बनाएगा। तो ये अकेला 5 है, तो ऐसा नहीं किसी 4 से या 3 से कर देंगे तो इसका पार्टनर हो जाएगा, नहीं। जो है इसके पास उसी चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर 5 है तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 5 से अगर एक बार मल्टीप्लाई किया तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब तो बनेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, एक और 5 लगाना पड़ेगा, तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो हमने कितने 5 को ऐड किए हैं, 2 5 को इसमें, 2 5 को हमने इससे मल्टीप्लाई करवाया है, तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बना है। तो आप आंसर में लिखोगे कि किस नंबर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है। तो नंबर क्या हो जाएगा, 5 5 25। तो 25 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2560 को तो एक परफेक्ट क्यूब बना देगा। और परफेक्ट क्यूब बनाएगा तो फिर वो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो आप यहाँ से 2 निकालोगे, फिर इससे 2, फिर इससे 2 और इससे 5। तो जब इससे इतना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 40 का परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। और 25 जब हम 2560 में अगर 25 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो 64 और उसके बाद 30 आ जाएगा। तो ये 64,000 जो है इसका नंबर आ जाएगा। और 2560 में 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाएगा, जो कि 40 का परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो ये तो हो गया मल्टीप्लाई करने की बात। अगर मल्टीप्लाई में पूछा जाए कि किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बनाएगा, तो आराम से पेयरिंग करेंगे। जो नंबर यहाँ पे बचेगा, अगर यहाँ पे अगर 2 रहता है 5 तो मुझे एक ही ऐड करना पड़ता, तो मैं लिखता है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक ही नंबर था तो क्या मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, ये परफेक्ट क्यूब बना देगा। और उसके बाद अगर बस इतना ही पूछेगा क्वेश्चन कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 25 से अगर पूछता है कि वो नंबर भी बताइए और वो भी बताइए कि किसका ये परफेक्ट क्यूब होगा, तो वैसा अगर पूछा जाएगा तो आप 2560 में मैंने जो नंबर से मल्टीप्लाई किया था इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। अब ये किसका परफेक्ट क्यूब है, तो यहाँ से मैंने पेयरिंग करके निकाल दिया, तो 40 का परफेक्ट क्यूब है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये तो बात हो गई मल्टीप्लाइड की। अगर क्वेश्चन पूछे कि किस नंबर से डिवाइड कर देंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ऐसा भी पूछ सकता है। अगर सेम क्वेश्चंस को रखा जाए, सेम क्वेश्चन को चलिए मैं रखता हूँ यहाँ पे, सेम क्वेश्चन को हमने रखा यहाँ पे इस तरह से फैक्टर करके, तो आपसे पूछा जाता है कि किस नंबर से हम इसको डिवाइड कर दें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बनाए। तो देखिए सभी का तो परफेक्ट क्यूब यहाँ से निकला ही है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे बेचारा अकेला बच गया है, तो जब अकेला बच गया है ये, तो अगर उसी नंबर से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बना जाएगा। तो जो नंबर लास्ट में बच जाएगा मल्टीप्लाई करते टाइम उस नंबर से मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड वाला पूछा गया है तो जो वो पेयरिंग से बाद जो नंबर बच रहा है उसी नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे, तो फिर एक परफेक्ट क्यूब भी, उसका भी आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। तो जो इसके टॉपिक्स थे, आज के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग सारे जो क्वेश्चंस मैंने करवाया, इससे आपका क्या है, एक्सरसाइज 4A के सारे प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। और जब सॉल्व हो जाएंगे तो फिर आप उसे करके अपने कॉपी पे मुझे भेज देंगे, ताकि मैं उसे चेक करके देख पाऊँ कि किन किन बच्चों ने किया है। और उसके बाद फिर हम लोग अगले एक्सरसाइजेस को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।